छोटे मुंह के बर्तन गाड़ देते जमीन में, फिर बंदरों को दिखाते हुए छुआरा, अखरोट, चॉकलेट, पिपरमेंट, फोफा, सींग जैसे कुछ खाद्य पदार्थ डालते, वो आदमी छुप जाते। बंदर क्या करते कि अंदर जा नीचे उतर के मुट्ठी भर लेते। अब सकड़े मुंह के बर्तन, सुराई जैसा मुंह, मुट्ठी हाथ तो डाल दिया, अब मुट्ठी भर गई, अब निकले नहीं। अब बंदर कूदा कूद करे, दे धमाधम दे धमाधम। अब वो समझता कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया। हकीकत में उसको वह पता है कि मोह हो गया उसमें। ज्ञान होता तो युक्ति से एक एक खाता, मोह हुआ तो भर लिया। अब भर लिया उसलिए वो भरा हुआ तो रहेगा नहीं। अब वो छूटना चाहे तो एक सेकंड में मुक्त हो सकता है। केवल मुट्ठी जो यूं की है यूं कर दे, एक ही मिनट की बात है, लेकिन करेगा नहीं, कूदेगा, नाचेगा, पूरी मजूरी करेगा, जोर पूरा लगाएगा, लेकिन ज्ञान का उपयोग नहीं करेगा। उसीलिए तो पशु है। जरा सा ज्ञान का उपयोग करे तो एक एक करके सब माल खा सकता और मुक्त रह सकता है। और मोह कर लिया तो कोई माल आएगा नहीं और बंधन पड़ेगा। होता क्या है कि वो जब आता है मदारी, क्या करता है कि गले में डाल देता है पट्टा, रस्सा बांध के। अब हाथ में जो मुट्ठी बांधिए तो हाथ की कराई पर जोर से डंडा मारता है, कराई खुल जाती है। तो सबका सब छूट गया, हाथ में आया कुछ नहीं, मार खाई और गला फंसा। ये हनुमान की कंपनी वालों का ये हाल है। और हम भी, अपन लोग भी उसी के पड़ोसी हैं। अपन लोगों को भी संसार का कोई सार, कोई रस मिलता तो नहीं। मुट्ठी बांध के मौत आती है दूसरे जन्म का फांसा लेकर, और यहाँ का रिश्ता, नाता, भाई बहन, पुत्र, परिवार, बैंक बैलेंस से वो सब एक ही झटके से छुड़ा देते। अथर्ववेद का 39वां मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचितम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां कसित सिद्ध गिरधन। ये सब ईश्वरमय जगत है, ईश्वर का जगत है, ईश्वर रूप है। तो फिर आसक्ति ममता करके क्या, त्याग से जियो। त्यागो ही महत् पूजो सद्यो मोक्ष प्रदायका। धन होते हुए धन की आसक्ति का त्याग, कुटुंब होते हुए आसक्ति का त्याग, ऐसे ही देह होते हुए देह अभिमान का त्याग, इंद्रियां होते हुए भी इंद्रियों में कर्तृत्व का त्याग, इंद्रियों के द्वारा भोक्तृत्व का त्याग करके अगर आप साक्षी हो जाते हैं तो आप मजे से सब माल का उपयोग भी करते हैं और स्वतंत्र। ऐसा नहीं है कि जो निर्माण मोहा हो गए हैं वो बेचारे आंखें बंद करके बैठते, खाते नहीं, पीते नहीं, देखते नहीं, सुनते नहीं, लेते नहीं, देते नहीं। अरे वो सचमुच में तो वही खाते हैं, वही लेते हैं, वही देते हैं। अपन लोग तो मुट्ठी बांधे हुए डंडे खा रहे हैं और गले में फांसा खा रहे हैं। सही अर्थ में संसार का उपयोग वही करते ज्ञानवान। श्री राम। संसार का अगर सुख देखा जाए तभी भी ज्ञानी ले सकता है, अज्ञानी सुख क्या लेगा। तलवार चलाने का ज्ञान नहीं है तो पैर काटेगा अपना, चप्पू चलाने का ज्ञान नहीं है तो सब्जी क्या काटेगा, उंगली काटेगा। भोजन बनाने का ज्ञान नहीं है तो रोटी तो क्या पकाएगा, अंगुलियां सेक देगी। श्री राम। यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए, जीने की आइडिया चाहिए, ढंग चाहिए। वो जो रूटीन पड़ गई है इंद्रियों के, मन के, बुद्धि के आधीनता में बर्बाद होने की, उस रूटीन से अपने को बदलकर ज्ञानी के चिल्ले में डाल दो। फिर आपका खाना भी समाधि हो जाएगा, बोलना भी समाधि हो जाएगा, हंसना भी समाधि हो जाएगा, रोना भी समाधि हो जाएगा। ज्ञानी नो गमो जे मारे तेम हमो हमो ने हमो। राज करे रमणी रमे के ओढ़े मृगशाल, जो करे सो सहज में सो साहिब का लाल। उसको मोह नहीं है, मान नहीं है, मोह नहीं है, इंद्रियों के साथ आसक्ति नहीं है। मोह सकल व्याधि न कर मूला, मोह सकल व्याधि न कर मूला।
ताते उपजे पुनि भवशूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम ओम। तो अब मोह से हम लोग कैसे बचें? हकीकत में इंद्रियों में, मन में इतना बल नहीं कि तुम्हें जन्म मरण में डाल सके। जय जय। बीड़ी में इतना बल नहीं कि तुम्हारे होठों तक आ जाए। तुम बल देते हो, अपने को कमजोर मानते हो, तभी बीड़ी का जोर आ जाता है। अपने को कमजोर मानते हो तभी शराब का जोर आ जाता है। आप चित्त को केवल देखो। मजे की बात है कि चित्त जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है। जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है कृपानाथ, आप ध्यान से सुनना, बहुत लाभ होगा। चित्त को जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है, और जहां लगना चाहिए वहां उसको पता नहीं। श्री राम। खूब ध्यान से सुनना इस बात को। चित्त कहो, मन कहो, मन को जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है, और जहां लगना चाहिए वहां उसको पता नहीं। तो लगना चाहिए उसका पता हो जाए और नहीं लगना चाहिए वहां तो नहीं लगता है। खूब सूक्ष्म बात है, ये आप पहली बार सुन रहे, हम भी पहली बार बोल रहे। जय जय। ये 15 साल में हम पहली बार बोल रहे हैं ये बात। चित्त को जहां नहीं लगना चाहिए वहां नहीं लगता है, और जहां लगना चाहिए वहां उसको पता नहीं। तो जहां लगना चाहिए उसका हो जाए पता, और जहां नहीं लगना चाहिए वहां तो लग ही नहीं रहा है, तो चिंता की क्या बात है। एक ही काम करना है। श्री राम कि महाराज हम तो भजन में बैठते ना, भगवान में मन नहीं लगता है, भगवान में मन नहीं लगता। दुकान पे होते तो मंदिर याद होता है, मंदिर में होते तो दुकान याद आती है। घर होते हैं तो आश्रम याद आता है, और आश्रम में होते तो घर याद आता है। ऐसी बात नहीं है। हकीकत में मन का लगने का जगह न आश्रम है, न घर है, न दुकान है। इसलिए वो जगह बदलता रहता है, कहीं लगा नहीं। जय जय। कहीं लगा नहीं। आप केवल देखो कि कहां कहां लगता है, लगे उसको लगने दो। कितनी देर लगता है? बेटे में मन लगा दो, कितनी देर लगता है? रुपए में मन लगा दो, कितनी देर लगेगा? तुरंत भागता है।